नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं और सभी का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। एनसीईआरटी में साथ रखा करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है। तो सभी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं हमें। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट with respect to x, it means dy over dx is equal to 2x plus 3। x स्क्वायर का 2x, 3x में x का 1 3 और 2 का 0 कांस्टेंट था। फिर डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 3। तो सिर्फ 2 रह जाएगा, x का हो गया 1, 3 का 0, यही तो रहेगा। तो हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2। ठीक है, अच्छा हैंड टू हैंड में आपको नोटेशंस और बता देता हूँ। नोटेशंस हमारा थोड़ा बताना रह गया। ठीक है, नोटेशंस में क्या है कि हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स के नोटेशंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना। जैसे इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम कितने तरीके से दिखाते हैं। देखो हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको y1 से भी शो कर सकते हैं, इसको dy बाय dx से भी शो कर सकते हैं, इसको f डैश x भी दिखा सकते हैं, या इसको d ओवर dx ऑफ fx से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसको d ऑफ x, ठीक है, या ऐसे डी ऑफ एक्स ना लिख के आप ऐसे लिखो डी ऑफ वाई। ये यूलर्स फॉर्म होती है ना। अब आप सोचोगे ये क्या आ गई, ये यूलर्स फॉर्म होती है, एक नोटेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाने का। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की आपसे बात करूं कि इसको किससे शो करते हैं, तो जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश वाई टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, या डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, या डी स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, तो ये सब हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स की फॉर्म है जो हम शो कर सकते हैं, नोटेशंस हैं इनके। ठीक है, ये इनके नोटेशंस हैं कि आप सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव कितने तरीके से शो कर सकते हो और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कितने तरीके से। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा ये था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम प्रोसीजर, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 20। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 20x रेज टू द पावर 19। ठीक, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 19, एक पावर आगे अगेन एक पावर कम, इट मीन्स कितना हो गया 380 x रेज टू द पावर 18। ये आ गया इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस पे आते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी dy ओवर dx, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी ओवर dx ऑफ सेकंड, cos x का होता है माइनस साइन x, प्लस फिर cos x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस में x साइन x और प्लस का cos x। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस तो बाहर रख ले ब्रैकेट लगा के। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, x ऐसे ही साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस फिर साइन x ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस प्लस माइनस का साइन x, इन दोनों में तो लगा दिया प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट लगा के, और इसका cos x का हो गया माइनस साइन x। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस से एक काम करो, माइनस कॉमन ही निकाल दो, पूरी लाइन से बाहर निकाल देंगे तो अंदर हो जाएगा x cos x प्लस का sin x और प्लस का
ये भी कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस में एक्स कॉस एक्स और प्लस का 2 साइन एक्स। ये इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया आपके पास। ठीक है, एक फोर्थ क्वेश्चन और देखिएगा, लेट y इज इक्वल टू log x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, है ना, बेस में कुछ नहीं है तो e है यहाँ पे। ठीक है ना, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को अभी हम कैलकुलेट करना इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ये तो मैंने बेसिक के लिए बिल्कुल आपको शुरू के 4 क्वेश्चन कराए, अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now we start question number 7th. Let y is equal to e raised to the power 6x into cos 3x। तो हमें इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, और साथ में चेन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो तो dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड cos x का हो जाएगा माइनस में साइन 3x, और 3x का चेन रूल से 3 भी आएगा, प्लस अब की बार cos 3x ऐसी रहा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन चेन रूल से 6x का करेंगे तो साथ में 6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो dy ओवर dx आया वो आया माइनस में 3 e रेज टू द पावर 6x साइन 3x, और ये हमारे पास आया प्लस में 6 e रेज टू द पावर 6x cos 3x। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए मैं काम कर सकता हूं इसमें, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 e रेज टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 6। इसको ध्यान से देखो, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं आ गया जो y था, इसको मैं y लिख लूं। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि अब मैं जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो चलो मुझे यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, दोनों फंक्शन 6x और 6 की पावर सॉरी e की पावर 6x इंटू साइन 3x में, बट मुझे यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो मैं क्यों लगाऊं, जब मुझे पता है वापस क्वेश्चन आ गया उसको y लिख लेते हैं। तो अब मैं जब इसमें दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो y को dy बाई dx लिख लूंगा, तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। देखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस बाहर लो, 3 कांस्टेंट है बाहर लो, अब लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे साइन का होता है cos 3x और चेन रूल से 3x का 3 और आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब की बार साइन 3x ऐसी e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर 6x और चेन रूल से 6x का 6 और आ जाएगा, प्लस 6 और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी आप एक काम कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो और थोड़ा इजी बताता हूँ अभी आपको करने के लिए मैं, अगर ये हो सकता है तो इसकी वैल्यू, चलो कोई नहीं, अभी आप इसको ऐसे लिखो, माइनस में 3 e की पावर 6x, 3 3 9, ये भी देख 3 है तो 3 3 9 e की पावर 6x cos 3x माइनस प्लस माइनस 6 3 18। ठीक है, अब देखो 6 3 18 आया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख लूं, 6 इंटू ब्रैकेट लगा के 3 e रेज टू द पावर 6x साइन 3x लिख लो ऐसे, बात तो ये 6 3 18, बाकी का पार्ट ये सारा, और प्लस में ये चली रहा है 6 dy बाय dx। ये मैंने क्यों काम करा, ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये थोड़ी एडजस्टमेंट्स होती है जो आप लोग भी जैसे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, रटना नहीं है, ये रटने का वर्क नहीं है। e रेज टू द पावर, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या वापस दोबारा से y नहीं है, तो इसकी जगह तो मैं y लिख दूं। ठीक है, माइनस में 6, देखो इसकी वैल्यू, इतने पार्ट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगी वैल्यू, इसको तो इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहां ले आओ
तो ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा के 6y के साथ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। और ये चल ही रहा है आपके पास प्लस का 6 dy ओवर dx, समझे। आप देखो आगे का वर्क यहां से, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 36y, माइनस का 36y, माइनस माइनस प्लस का 6 dy बाय dx, और लास्ट में एक आपके पास प्लस का 6 dy बाय dx, ये वाला, ठीक है। लाइक तुम सॉल्व कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 6 12 डी वाई बाई डी एक्स, उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12 डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 वाई, उसको भी इधर ले आओ तो प्लस का 45 वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा आप लोगों के हिसाब से, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ये एडजस्टमेंट सीख जाओगे अपने आप करना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप पूरे साल लगे रहो नहीं आने का, प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी है 5 से 6 दिन में आप सीख जाओगे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है। 8th क्वेश्चन हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यही था। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। नाउ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इट मीन्स डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डिवीजन रूल लगा दें, होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, फिर 1 एज इट इज, और इसका करेंगे तो 2x, तो फाइनली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग सारा खत्म, सिर्फ ऊपर बचेगा माइनस 2x, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो प्रूफ में, शो का क्वेश्चन है तो प्रूफ ही करेंगे। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस ऑफ 3 sin x, ये गिवन है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 cos x का आ जाएगा माइनस में sin x, माइनस में 3 sin x का हो गया cos x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस का 5 sin x का हो गया cos x, और cos x का आएगा माइनस में sin x, तो इसको प्लस का 3 कांस्टेंट है, और ये हो गया sin x। अब ध्यान से देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा 5 cos x और माइनस का 3 sin x, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको ध्यान से देखो, क्या ये वापस y नहीं आ गया जो आपका फंक्शन था, ठीक है। और इसको मैं लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई को इधर ले आओ प्लस वाई इक्वल टू 0, यही कंडीशन तो शो करके दिखानी थी। अगर किसी को बड़ा अजीब सा लगा तो एक काम करना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ LHS में रख देना, क्या आई थी माइनस वाई प्लस वाई करके इक्वल टू किसके RHS के इक्वल 0 हो जाएगा। तो बात देखिए, या तो आप ये कंडीशन ला के दिखा दो या इसको सेटिस्फाई करा दो, जैसा आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x गिवन है, और वो कहता है फाइंड डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। देखो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन मांग रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आंसर कह रहा है y की टर्म्स में लाके दो अलोन, x नहीं होना चाहिए, सिंपल y की टर्म्स में लाके देना है आंसर, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहीं से मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे y की टर्म्स में चाहिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1/, देखो ध्यान से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो दिस इंप्लाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस y लिख सकते हैं। तो x की जगह मैं यहाँ cos y रख दूंगा। तो ध्यान से देखो अंडर रूट में क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, जब मैं x की जगह cos y रखूंगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर y, ठीक है, और साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आएगा साइन y, तो इसको सिर्फ साइन y लिख सकते हैं चेंज करके। तो मैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को y की टर्म्स में ले आया पहले, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में कॉसेक y, है ना, 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी माइनस में कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, लेकिन इम्प्लिसिट भी तो लगेगा, करा तो एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है वाई का, तो साथ में क्या लिखा जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये रहा माइनस में कॉसेक वाई। तो फाइनली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई। तो ध्यान से देखो हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन लाके दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है क्वेश्चन करने की, क्योंकि आंसर वो किसकी टर्म्स में मांग रहा है वो इट डिपेंड कि आपका क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।